नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स। अभी मैंने आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस नंबर्स का बताया था, जिसमें इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग मैंने बताया था। लेकिन अब मैं आपको इंटरनेशनली बता रही हूँ। ठीक है, आपको पता होगा कि जैसे कि इंडिया में प्लेस वैल्यू चार्ट बना था, लेकिन आप क्या देखो, आप इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ज़्यादातर वर्ल्ड के पार्ट्स में, मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के ज़्यादातर पार्ट में द प्लेस वैल्यू चार्ट यूज्ड इज़ डिफरेंट। जो हम प्लेस वैल्यू चार्ट यूज़ करते हैं वो अलग होती है। किससे अलग होती है? फ्रॉम द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन की प्लेस वैल्यू चार्ट के से अलग होती है, जो वर्ल्ड के कई पार्ट्स में। ठीक है, तो उनके लिए क्या होता है? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट होती है। उनको हम नंबर्स को किस प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से रखते हैं? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब ये क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है आपका वंस, उसमें भी वंस होता था, इसमें भी वंस है। उसमें भी 4 डिवाइड किया गया था, वंस में, थाउजेंड में, लाख में, करोड़ में। ठीक है, अब इसमें किस किस में किया गया है? वंस में, थाउजेंड में, मिलियंस में एंड बिलियंस में। ठीक है, अब आप ये समझो कि इंटरनेशनल जो भी होगा प्लेस वैल्यू, वहाँ लाख और करोड़ नहीं होगा। लाख और करोड़ कहाँ होता है? इंडियन प्लेस वैल्यू में होता है। ठीक है, इंडिया में क्या हम लोग लाख करोड़ ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली लाख और करोड़ इंडिया का प्लेस वैल्यू है, एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू क्या होता है? मिलियंस एंड बिलियंस। ओके, नाउ वंस, वंस में आपका वंस, टेंस, 10, 100, ये तीनों आपका वंस में इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में भी आता था, और सेम आपका जो है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में भी सेम डिजिट आती है। तो स्टार्टिंग का तो आपका काउंटिंग सेम हो गई। आगे थाउजेंड देखते हैं। थाउजेंड में थाउजेंड, 10,000 एंड 100,000। अभी इंडियन प्लेस वैल्यू में आप सिर्फ 2 प्लेसेस पढ़ते थे, 2 पीरियड्स होते थे थाउजेंड के, क्या होते थे? 1000 एंड 10,000। बट इंटरनेशनल में आपका क्या है? 3 है, 3 प्लेसेस हैं। कौन कौन सी? 1000, 10,000 एंड 100,000। नेक्स्ट आपका मिलियंस। मिलियंस में जैसे लाख होता था वो मिलियंस में आया, लेकिन लाख में भी आपका 2 लाख होते थे, मिलियंस में 3 मिलियंस हैं। अब देखो आप, मिलियंस में 1 मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। नेक्स्ट वन इज बिलियंस। बिलियंस में बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस। अब आपको सिंपल से समझ में आ गया होगा, इसमें 4 पार्ट्स हैं, एंड 4 पार्ट्स में भी सबके क्या है? 3 पार्ट्स हैं। ठीक, वंस में 3 पार्ट है, 1, 10, 100। थाउजेंड में 3 पार्ट्स है, 1000, 10,000, 100,000। मिलियंस में 3 पार्ट है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। बिलियंस में भी 3 पार्ट्स हैं, बिलियंस, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ओके, तो ये हमारा हुआ। अभी हम लोग ने वहाँ भी डिजिट्स पढ़े थे, अब इसकी भी डिजिट्स पढ़ सकते हैं। वंस क्या होगा? एक डिजिट के नंबर, एक डिजिट होगा उसमें। टेंस में 2 डिजिट होगा, 100 में 3 डिजिट्स होगा, 1000 में 4 डिजिट होगा, 10,000 में 5 डिजिट होगा, 100,000 में देखो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट होगा। मिलियंस में आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट होगा। 10 मिलियन में 8 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट होगा। 100 मिलियन में 9 डिजिट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देन आपका 10 मिलियन में, सॉरी मिलियंस में, बिलियंस में आपका 10 डिजिट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और आप एक चीज़ अगर आप अच्छे से देखते चलो तो आप एक चीज़ देखोगे, जो हम लोग अभी कॉमास लगाना सीखा था हम लोग ने, इससे पहले हम लोग ने जो देखा था वीडियोज़, उसमें कॉमास लगाना सीखा था। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग वंस में 3 के बाद, देन आपका टेंस, क्योंकि 2 प्लेसेस थे इंडियन में, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में 2 डिजिट थे। 10,000 में तो हम लोग 2 के बाद कॉमा लगाते थे, एंड देन हम लोग फिर 2 के बाद कॉमा लगाते थे। बट हम लोग इंटरनेशनल में क्या कर रहे हैं? 3 डिजिट के बाद कॉमा, 3 डिजिट के बाद कॉमा, एंड 3 डिजिट के बाद कॉमा। ठीक है, तो आप देखोगे हर में 3 इंटरनेशनल में 3 डिजिट्स के बाद हम लोग कॉमास यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज 10 बिलियन।
इसमें 11 डिजिट्स होते हैं, तो आप देख सकते हो 11 डिजिट्स। देन आपका 100 बिलियंस में आपका 12 डिजिट्स होते हैं, ये इतने ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो पूरा चार्ट है, ये क्या चार्ट है आपका, ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है, ठीक है। ये वर्ल्ड का प्लेस वैल्यू चार्ट है आपका, बेसिकली इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है, जो आपका इंडिया ही नहीं है, कहीं भी आप चले जाओगे, इंडिया में तो इंडिया वाला यूज़ करते हैं हम लोग, और कहीं और जाओगे आप वर्ल्ड में तो आपको ये प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग आप नंबर्स को डिवाइड करोगे, ठीक है, ये नंबर्स बोलोगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आपका 1.3, ठीक है। 1.3 में अगर आप देखो तो क्या है, री राइट द फॉलोइंग विथ कॉमास टू सेपरेट द पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम, ऑल्सो प्लेस द नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। तो आपको सिंपल से इसमें काम ये करना है कि आपको जो नंबर्स दिए गए हैं इसमें कॉमा लगाना है, किसके अकॉर्डिंग लगाना है, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। अभी आप इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास लगाते थे, अब आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के हिसाब से कॉमा लगाओगे, एंड ऑल्सो प्लेस द नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, और आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर को फिल करना होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट आपका क्या है, आप पहले का एग्जाम्पल यहाँ डिजिट्स फिल भी की गई हैं, तो आप देख लो कितना है आपका, कि अभी मैंने क्या बताया कि इसमें आपको सिंपल सा कुछ काम नहीं करना है, 3 के बाद कॉमा लगा दो। आप देखिए रहो हर 3 डिजिट के बाद, क्योंकि वंस में कितने डिजिट हैं इनके, 1, 10, 100, 3 डिजिट वंस में आते हैं, तो 1 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, देन 100 में 300 है, सॉरी 1000 में 3 है, 1000, 10,000, 100,000, तो 3 के बाद कॉमा, उसके बाद आपका, क्योंकि 3 के बाद लगना चाहिए था लेकिन 2 ही डिजिट है, क्योंकि मिलियंस में 1 मिलियन, मिलियंस 10 मिलियन, तो 2 ही मिलियन है, और 100 मिलियन भी होता है, लेकिन अब यहाँ 2 ही मिलियन तक है। तो आप यहाँ आपने पूरा काउंट किया और नंबर की डिजिट कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और अभी आपने देखा था कि 8 आपका मिलियंस में आता है, 8 डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट में आप यहाँ लिख दोगे 8, सिंपल से आप क्या लिख दोगे 8, ठीक। और नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको, नेक्स्ट नंबर इज 4000386360. This is the number given in your question, and first of all you have to put comma on it. पहले आपको कॉमा लगाना है, तो आप कॉमा कैसे लगाओगे, आपको पता है कि क्या होता है, पहली 3 जो है वो क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से करना है हम लोग को। तो फर्स्ट 3 आपका क्या होता है, वंस होता है, देन 3 आपका क्या होता है, तो फर्स्ट 3 के बाद कॉमा लगेगा क्योंकि वंस के बाद, फिर आपका 3 क्या होता है, 1000 होता है, तो इसलिए 3 के बाद कॉमा लगेगा, फिर 3 आपका क्या होता है, मिलियन होता है, तो 3 के बाद तो कॉमा लगेगा, तो आपको कोई डिजिट नहीं है तो बस 3 के बाद कॉमा लगेगा, तो यहाँ 3 के बाद कॉमा लगेगा और यहाँ 3 के बाद कॉमा लगेगा, और ये आपका मिलियन है। तो लिखना भी मैं यही बता देती हूँ आपको, अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, 400 मिलियन और 386,000 एंड 360। तो ऐसे आप लिखोगे, किसी चीज़ को भी लिखना होगा आपको, ठीक, तो आप इस टाइप से लिखोगे, लिखने के लिए नंबर नेम से अगर पूछा जाए तो आप इस तरह से लिखोगे। नेक्स्ट आप देखो, काउंट करो कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो नंबर ऑफ डिजिट में आप लिख दोगे 9। और आपको पता है कि जब भी हम प्लेस वैल्यू में नंबर्स पुट करते हैं तो हम कहाँ से करते हैं, एकदम कॉर्नर से, और यहाँ नंबर्स भी हम कॉर्नर से लेते हैं लिखने के लिए। तो सबसे पहले हमारा 1 प्लेस पे क्या है, देखो 1 प्लेस पे क्या है, 0, पूरे नंबर को आप उल्टा लिखते चले जाओ, पूरे नंबर्स को उल्टा लिखते चले जाओ, 0, 6, 8, 6, 3, 6, 8, 3, 0, 0, 4। अब आप खुद देख लो,
वन प्लेस पे क्या है, अब आप काउंट कर सकते हो देख कर भी नंबर सिस्टम पे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब आप नंबर नेम कैसे लिख सकते हो कि आपका ये पूरा क्या है 400 क्या आ रहा है मिलियंस में, 400 मिलियन 386,000 360। ऐसे आप नंबर नेम भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका सेम, मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ आपको बताने के लिए कि आप प्लेस वैल्यू पे कैसे रखोगे और कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। देखो आप कॉमा कैसे लगाओगे। तो थर्ड वन इज 860049005। ओके, तो हम लोग ने ये एग्जांपल लिया हुआ है। अब इसमें फिर आपको कॉमा लगाना है। आपको पता है प्लेस वैल्यू वंस प्लेस क्या होता है, कितने के बाद आता है 1, 10, 100, 3 के बाद वंस प्लेस होता है। देन आपका 1000 में भी 3 होता है इंटरनेशनल में, 1, 2, 3 के बाद फिर कॉमा लगेगा और 86। अभी भी आपको नंबर नेम अगर लिखना हो तो आप समझ सकते हो ये वंस है, वंस में आपका 1 से 100 अलग होता है और कॉमन करके लिखा जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है 1000 है और नेक्स्ट वन है आपका मिलियन। ठीक, तो आपका आप लिख सकते हो 86 मिलियन। ठीक, और आप लिख सकते हो इसको फिर आप क्या कर सकते हो, अब इसको आप डिजिट्स काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 डिजिट हो गया आपका। नेक्स्ट आप क्या करोगे लिखने के लिए, आप वहाँ से नॉर्मली कॉर्नर से स्टार्ट करोगे। आप लिखोगे 5, देन आप 0, 9, 4, 0, 0, 6, 8। तो आप लिख सकते हो 86 मिलियन, मिलियन में है। देन आप लिख सकते हो क्या आपका 1000, 4000, क्योंकि आउट जीरो तो आपको कुछ है नहीं, 4905। ठीक है, आप इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर्स ऐसे लिख सकते हो। तो आपको मैंने 2 एग्जांपल्स दिया है, रेस्ट वन आप कर लोगे और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी देन यू मे आस्क। थैंक यू स्टूडेंट्स।